बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बिन औफ। मदीना मुनव्वरा उस रोज़ गहरी और पुरसुकून खामोशी में डूबा हुआ था। अचानक लोगों को शोर सुनाई दिया। ये एक लंबे चौड़े काफले की खबर थी। लोगों ने पूछा, आज मदीना में क्या हो गया है? जवाब मिला, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ का काफला है जो शाम से माल तजारत लेकर आया है। क्या काफला इतना बड़ा है? लोगों ने पूछा। हाँ, ये काफला 700 ऊँटों पर मुश्तमिल है और ये सारा सामान मदीना के गुरबा में तकसीम होगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने अहद में जजीरा नुमाए अरब के सबसे मालदार ताजर थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ गुर्बत से किया। जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए और महाजरीनों अंसार के दरमियान मुवाख़ात कायम हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ को हज़रत साद बिन रबी का भाई बनाया। साद ने अब्दुर्रहमान से कहा, भाई, मैं मदीना में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ, मेरा आधा माल ले लो और मेरी 2 बीवियाँ हैं, जो तुम्हें पसंद आए मैं उसे तलाक दे देता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उनसे कहा, अल्लाह ताला तुम्हारे अहलो अयाल और माल में बरकत फरमाए, मुझे तुम सिर्फ बाजार की राह दिखा दो। फिर आप बाजार गए, कुछ माल खरीद कर फरोख्त किया और नफ़ा कमा लिया। आपने एक रोज़ अपने बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि ए इब्ने औफ, तुम दौलतमंद हो, तुम सुस्त रवि से जन्नत में दाखिल होगे, लिहाजा अल्लाह को कर्ज दो, तुम्हारे कदम खोल दिए जाएंगे। जिस रोज़ से आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये नसीहत भरे कलमात सुने, आप अपने रब को कर्ज हसना देने लगे और अल्लाह भी इसको कई गुना बढ़ाता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक का इरादा फरमाया तो सहाबा को अनफाक फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ सदका और अनफाक करने वाले इस अवलीन ग्रोह में शामिल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतिया की वसूली के बाद जनाब अब्दुर्रहमान से पूछा, अब्दुर्रहमान, क्या अहले खाना के लिए भी कुछ छोड़ा है? जनाब अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इनके पास वो अजर छोड़ा है जिसका अल्लाह और इसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया है। इस दुनिया से रुखसत होते वक्त आपने 50,000 दिनार फी सबीलिल्लाह तकसीम करने का हुक्म दिया। इस्लाम में सबसे बुलंद मर्तबा लोग वो समझे जाते हैं जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए। उन्होंने ग़ज़वा बदर में शिरकत करने वाले जिंदा असहाब में से हर एक को 4,000 दिनार देने की भी वसीयत की। अपने वर्सा के लिए कई हज़ार ऊँट, घोड़े और बकरियां तरका में छोड़ गए। अगर आपके मालो दौलत का हिसाब लगाया जाए तो आज दुनिया में कोई भी इतना अमीर नहीं होगा। ये भी हकीकत है कि आप हमेशा इस दौलत से खाइफ रहे। एक रोज़ आपके सामने अफ्तारी का खाना रखा गया। खाने पर आपकी नज़र पड़ी तो आप रो पड़े और कहा, मसअब बिन उमैर शहीद हुए, उन्हें एक चादर में कफनाया गया। अगर उनका सर ढांपा जाता तो पाँव नंगे हो जाते और अगर पाँव ढांपा जाता तो सर नंगा हो जाता। हमजा शहीद हुए, उनके कफन के लिए एक चादर के सिवा कुछ न मिला। फिर दुनिया हमारे सामने खूब फैला दी गई और हमें इससे बहुत कुछ अता हुआ। मुझे खदशा है कि कहीं हमारी नेकी का बदला हमें यहीं न दे दिया जाए। जनाब उमर फारूक के बाद नए खलीफा का इंतखाब होने लगा तो कुछ जय्यद सहाबा जनाब इब्ने औफ की तरफ इशारे करने लगे। इस मौका पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर छुरी लेकर मेरे हलक पर रख दी जाए और फिर उसे एक तरफ से दूसरी तरफ फेर दिया जाए तो ये चीज़ मुझे खिलाफत से ज़्यादा पसंद है। क्या किसी अहले इक़्तिदार ने इस बात पर गौर किया? यह है इस्लाम के एक मालदार और दौलतमंद शख्स की कहानी। कोई है जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस रवायत पे चल सके? कोई बादशाह, सुल्तान, शेख, कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर, कोई गवर्नर, कोई मशीर। हज़रत इब्ने औफ अपने माल के ग़ुलाम नहीं, मालिक थे। यही वो नुक्ता है जो हमें समझ नहीं आता। मालिक वो होता है जो अपना माल बांटता है और ग़ुलाम वो है जो उसे संभाल के रखता है। जज़ाकल्लाह खैर।